Yeah, you saw it right. Indian parents are toxic. They don't want you to succeed. They feed you with all those limiting mindsets. They try to make you their slave. Is that really true? कुछ टाइम पहले तक I used to think the same. I used to watch a lot of videos on YouTube spreading negativity, but all they did was giving away facts, जो कि मुझे already पता होते थे, and that's why I used to relate with those content a lot. But जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था deep down was a reason, an explanation कि okay, ये truth है, but why? There must be a thing behind all of this. अब ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, so you can leave if you can't think with a wide perspective. पहला क्वेश्चन, do parents control you? Yes and no. They control you because they think we are dumb. तुम्हें लगता है कि टॉपर्स के पेरेंट्स कंट्रोल करते होंगे उन्हें? मोस्ट केसेस में नहीं, एंड एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपनी वर्थ दिखा दी है. एनी फील्ड दे चूज दे एक्सेल. तो उनके पेरेंट्स को भरोसा हो जाता है कि हमारा बेटा तो शेर है, सो दे थिंक कि यू कैन मेक योर ओन डिसीजन. हमारे डिसीजंस पेरेंट्स तब लेने लगते हैं व्हेन वी आर एवरेज और बिलो एवरेज. तो दे आर लाइक कि तो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो हम जो कह रहे हैं चुपचाप कर ले. और यहाँ पे मैं अभी सिर्फ स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ एंड गेटिंग अ जॉब. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू दे थिंक स्टडीज़ आर द ओनली थिंग? बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस यही देखा है. देयर नेवर एग्जिस्टेड एनीथिंग एल्स फॉर देम. उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस यही देखा है कि जो इंसान पढ़ा नहीं वो या तो गाय भैंस चरा रहा है या फिर समोसे का दुकान खोल कर बैठा है. लेकिन जो लोग शहरों में शिफ्ट हो गए या उसी एरियाज़ में रहे हमेशा से, उन्होंने शहरों को डेवलप होते हुए देखा है, अलग अलग कल्चर के लोगों को देखा है, अलग अलग माइंडसेट वाले लोगों को देखा है, अपनी थिंकिंग ब्रॉड करी है. दे रियलाइज्ड कि नो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू अर्न एंड लिव अ गुड लाइफ. बट जो लोग अपने गाँव के पास ही रहे, दे स्टिल हैव दैट ओल्ड मेंटालिटी बिकॉज दे हैवंट सीन द वर्ल्ड विथ अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव. एंड सराउंडिंग्स किसी की सोचने समझने की शक्ति को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. बट दैट्स नॉट एवरीथिंग. इवन इफ यू लिव इन अ रॉन्ग इन्वायरमेंट, narrow environment, it doesn't matter if you have a brain to observe and think. एक शराबी बाप के दो बेटे, एक शराबी बन गया, एक सक्सेसफुल बन गया. It's always about your capability to take what you are given and how you see and perceive things. The main reason कि वो सोचना नहीं चाहते is because their brain is destroyed by their old-minded parents. जो हमारे दादाजी की जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन बहुत ही confused है because what they were told by their own parents, what they themselves saw in the real fast-changing world, and what they see their kids doing are highly contradictive. अब ये सिनेरियो समझना is itself a challenge for many of you guys, and that's why उनके decisions उनके लिए सही है बट हमारे लिए नहीं है. But their intention is never wrong. मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है रक्षा में हत्या. आई थिंक मैंने 6th क्लास में पढ़ा था. तो अब जिन लोगों को कहानी नहीं पता है मैं शॉर्ट में बताता हूँ. उस कहानी में बेसिकली 2 मासूम से बच्चे होते हैं. वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर खिड़की के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं. एक दिन वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बाहर टेबल लगा कर उस पर चढ़ के ऊपर देखते हैं कि वो अंडे किस तरह से हैं. एंड दे सी कि वो अंडे जो है वो बस रखे हुए हैं 2-3 घास के तिनकों पर. दे फील कि ऐसे तो अंडों को चोट लग जाएगी या अंडे फूट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे. तो वो अपनी मासूम बुद्धि लगाते हैं, एक गद्दा बनाते हैं वो लोग, एंड चिड़िया के अंडों को अपने हाथों से छू के उस गद्दे पर रख देते हैं. फिर क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद जब वो लोग वापस आते हैं वो देखते हैं कि अंडे नीचे गिरे हुए हैं. दे वर ट्रॉमेटाइज्ड. फिर एक एडल्ट आके उनको बताता है इट्स बिकॉज कि उन्होंने चिड़िया के अंडों को छू लिया था. अगर चिड़िया के अंडों को तुम छू लोगे तो फिर वो उन्हें ब्रीड नहीं करती है, वो उन्हें गिरा के फोड़ देंगी एंड दे विल जस्ट फ्लाई अवे. एंड यही होता है जब केसेस आते हैं. एंड देन दे रियलाइज कि उन्होंने अपने बच्चे के डेलिकेट माइंड पर अपना हाथ फेर दिया था. अब इससे पहले कि तुम लोग मुझे गाली दो, आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चिड़िया के अंडे एंड ह्यूमंस. जो बच्चे मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, देयर पेरेंट्स नेवर रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. दे गिव देम प्रेशर्स. अब पत्थर को जैसे तोड़ोगे वो वैसा ही शेप लेगा. अच्छा शेप देना है तो आराम आराम से तोड़ना होगा. अगर बस तोड़ देना है तो बीच में हथौड़ा रख के मार दो ना. मोस्ट पेरेंट्स जो कंजर्वेटिव होते हैं दे विल चूज द सेकेंड ऑप्शन बिकॉज उसमें टाइम कम लगता है. लाइक ये चीज़ तुमने भी सुनी होगी, आराम आराम से जितना होगा उतना करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे. मोस्ट पेरेंट्स जो कंजर्वेटिव होते हैं वो अपनी रूट्स से कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए होते हैं. बट जो पेरेंट्स खुद को बदलते टाइम के साथ संभाल पाते हैं, दे ट्राई टू मूव ऑन बट दे डोंट लीव देयर रूट्स बिहाइंड. दे नो that their life holds nothing more but their children thinks the way they themselves used to think as kids or teens. जो पेरेंट्स तुम्हें पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं even though you feel like doing something else are the ones who never really met themselves. अब यहाँ पे मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ. अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में फोर्स करते हैं. दे नेवर मेट देमसेल्व्स. दे डोंट नो व्हाट दे वांटेड. वो भूल जाते हैं कि हाउ दे यूज्ड टू फील.
देयर फीलिंग्स आर बेसिक्स टू आर कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स। जो बंदा बेसिक्स ही नहीं जानता है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक पहुँच ही नहीं सकता। इसलिए अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है तो तुम्हें मैथ्स आनी चाहिए। आवर जनरेशन इज़ फक्ड अप। इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके पेरेंट्स एक बड़ी सोसाइटी का हिस्सा रह चुके हैं। बिकॉज जितने ज़्यादा लोग उतनी डिफरेंट सोच, और जितनी डिफरेंट सोच के साथ तुम काउंटर करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी पर्सपेक्टिव चेंज होती जाएगी, उतना ही तुम्हारा दिखने का नज़रिया बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा तुम दुनिया के बारे में और ख़ुद के बारे में भी जान पाओगे। अभी जो मैंने कहा कि हमारे फीलिंग्स कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे पेरेंट्स के जनरेशन की फीलिंग्स बेसिक्स हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग। आई मीन अभी अगर तुम 18 के हो तो कंपेयर योर फीलिंग्स टू देयर्स व्हेन दे वर 18 एंड आउटसाइड वर्ल्ड वाज पीसफुल बैक देन। अगर केओस होता भी था एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ होता था। अब मैं यहाँ पे अकाल या इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की बात नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। आउटसाइड वर्ल्ड से मेरा मतलब है डिजेनरेसी। डू यू थिंक हमारे पेरेंट्स के साथ कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हार्ट ब्रेक वाला सीन हुआ होगा? ऑब्वियसली नॉट। नंबर 3, देन व्हाट्स द पॉइंट? दे आर रॉन्ग बट नॉट ऑलवेज एज गिवन इन मेनी यूट्यूब वीडियोज। देखो, दे ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन ओनली इफ यू हैव द एबिलिटी टू फ्लाई। प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव द विंग्स, सो दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू एज अ पर्सन यू आर। बट अगेन इट्स नॉट द 100%। ये बस एक छोटा पार्ट है जो उन्हें खुद रियलाइज़ नहीं होता है, तुम्हें भी नहीं होगा। दुनिया बहुत फक्ड अप है आज के टाइम पे। डीजेनरेसी के इतने केसेस आते हैं और पेरेंट्स को वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, और फिर यही चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक करता है एंड दे डोंट वांट यू टू डू समथिंग बिग। एक चीज़ तुम्हें रिलेटेबल लगेगी कि यू फियर दोज थिंग्स जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। अगर पता चल जाए तो यू वुड नो कि कब क्या चीज़ कैसे और क्यों गलत हो सकती है, बट उन्हें तो पता ही नहीं है। दे शेप्ड देमसेल्व्स द वे देयर नैरो सोसाइटी शेप्ड देम। और जब वो इस नैरो माइंडसेट के साथ आज की इतनी ब्रॉड सोसाइटी देखते हैं, their brain stops working. So the problem lies in their mindset. And the question is, can we do anything to change their mindset? Yes, you can, but listen carefully. There's always a deadline for anything to work, for any change to take place. अगर तुम्हें एक लोहे को शेप चेंज करना है, you have to melt it and you have to do it before it cools down. एक बार ठंडा हो गया तो तुम्हें उसे फिर से गर्म करना पड़ेगा। जब एक ब्रेन चेंज होता है तब उसमें जो फीड कर दिया जाए वो ब्रेन रेस्ट ऑफ द लाइफ वैसा ही वर्क करेगा। वी आर इन द यंग एज, सो वी नो व्हाट इन्फ्लुएंसेस आवर ब्रेन, व्हाट चेंजेस एंड शेप्स आवर ब्रेन द वे वी वांट इट। लाइक तभी तुम ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते हो, राइट? बट रियलाइज करो एक बात को, आवर पेरेंट्स डिडंट हैड मच चॉइसेस। चॉइस क्या भाई, ऑप्शंस ही नहीं थे कुछ। तो इफ यू वांट टू चेंज देयर माइंड यू हैव टू मेक देम नाइव। नाई नहीं बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हें उन्हें उस स्टेज में लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे उनके जो बेसिक्स हैं, उनके जो रूट्स हैं वो डगमगा जाएं। आई मीन कि तुम्हें उन्हें ये फील करवाना होगा कि जो सोच वो पाल के बैठे हैं इट्स नॉट द 100% करेक्ट। और ये करने के लिए यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ। तुम्हें वो भी करना है जो वो कह रहे हैं एंड वो भी जो तुम्हें करना है। 50-50 रखो या 30-70 रखो। तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलेगी, तुम फेलियर बन जाओगे एंड यू हैव टू शो देम कि तुम उनकी बात मान रहे हो, बट डीप डाउन यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। और ये रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। टुडे वाज ओके, टुमारो will be worse, day after tomorrow will be a nightmare, but day after that is beautiful. Most people die tomorrow or latest by day after tomorrow. If you have that never give up attitude, भैंस जो गांड फट जाए पर give up नहीं करना है उस टाइप का, एंड तुम्हें कुछ बड़ा भी नहीं करना है, तो you just have to show them a small amount of success and it will be like तुमने ठंडा लोहा दोबारा गर्म कर दिया है। Now you can shape it the way you want, पर फिर से बकचोदी मत कर देना वरना तीसरी बार लोहा बचेगा ही नहीं। रियलाइज करो इस बात को। सो एट द एंड इट कम्स डाउन टू अस। कोई फर्क नहीं पड़ता हाउ बैड योर चाइल्डहुड हैज बीन, हाउ बैड इन्वायरमेंट यू लिव इन, हाउ मच टॉक्सिसिटी यू हैव सीन, या कितने खराब इन्वायरमेंट में तुम्हारे पेरेंट्स रह चुके हैं या उनकी सोच क्या है, नथिंग मैटर्स। यू कैन स्टिल चेंज योर फेट। अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है सोचने की, करने की और एक एटीट्यूड है, यू कैन अचीव एनीथिंग। यू कैन लिटरली चेंज योर फेट। अभी परसों ही मैंने मैट्रिक्स मूवी देखी थी, उसका एक सीन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। Do you believe in fate, Neo? No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. So yeah, keep grinding, keep working. Especially when you don't feel like it. Mwah! And follow कर लेना Instagram पर।